नमस्कार आप सभी मित्रों को बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम सामान्य हिंदी के शब्द और उनके भेद टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं। आप जैसा कि जान रहे हैं, कोई भी परीक्षा जो भी आप देने जा रहे हैं, अगर वास्तव में उसमें हिंदी की व्याकरण पूछी जा रही है तो इस टॉपिक से आपको प्रश्न जरूर मिलते हैं। और अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या फिर नेट जेआरएफ की भी परीक्षा दे रहे हो तो उसमें भी आपके सामान्य हिंदी के इन टॉपिक को जो मैं यहाँ बताने जा रही हूँ, शब्द और उनके भेद के बारे में, तो उससे आपको प्रश्न मिलते ही मिलते हैं। तो आज की इस क्लास में हम इस थ्योरिकल क्लास में काफ़ी कुछ समझाने की आपको कोशिश करेंगे और आपको एक बार इसको सुनना चाहिए। रिवीजन आपका हो जाएगा अगर आप पढ़ चुके हैं, और नहीं पढ़ चुके हैं तो पहली बार पढ़ेंगे भी और उसको सुनेंगे भी ठीक से। इसके पूछे जाने वाले क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। और अभी हम जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं सामान्य हिंदी। ये हमारी आज की क्लास फर्स्ट है और इस क्लास फर्स्ट में वैसे तो ये जो हमने यहाँ पर एक पीजीटी और पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए एक स्पेशल क्लास चलाई है, तो उस क्लास में आपको थ्योरी, पूरा साहित्य हिंदी का और व्याकरण, ये सब कुछ समाहित रूप से मिलने वाला है। लेकिन इस क्लास में हमने अभी सामान्य हिंदी का एक पहला पैटर्न, एक पहला टॉपिक आपके लिए चुना है। शब्द से, वर्ड से हमने शुरुआत की है और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं इस क्लास की आपके लिए कितनी उपयोगिता होगी। आप देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि बात किस टॉपिक की हो रही है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जो भी परीक्षा होती है उसमें शब्द, जो आप देख रहे हैं, शब्द और शब्द के भेद, ये दो जो टॉपिक हैं यहाँ पर दोनों को लिया है। इन दोनों से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। कभी कभी प्रश्न होता है कि रचना के आधार पर बताइए, कभी कभी इतिहास के आधार पर पूछा जाता है, तो कभी जो है किसी प्रकार से तत्सम तद्भव देशज विदेशज जो भी शब्द होते हैं उनके आधार पर यहाँ प्रश्न बनते हैं। तो आपको इस सामान्य हिंदी की क्लास 1 से शब्द और शब्द के भेद को यहाँ इस वीडियो में पूरा का पूरा हम कवर कराने वाले हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ये होता क्या है, अर्थात ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये सबसे पहले कि जो टॉपिक है हमारा आज का शब्द, इसमें शब्द बनता कैसे है। तो किसी भी वर्ड का जो समूह होता है, वर्ड मतलब जैसे हमने लिया का, खा, कोई भी वर्ड, आ से लेकर के ज्ञा तक का कोई भी वर्ड जो कि वर्ड कहलाता है, उसका सार्थक समूह जो होता है उसे शब्द कहा जाता है। लिखित और मौखिक दोनों रूपों में शब्द का एक अपना महत्व होता है। और चाहे आप बोल रहे हैं फिर भी शब्द में वर्ड जुड़े हैं, लिख रहे हैं फिर भी शब्द में वर्ड जुड़े हैं। तो रचना के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं, इस पर आपकी एक नज़र यहाँ पर होनी चाहिए कि रचना के आधार पर अगर हम देखें तो शब्दों के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे रूढ़ शब्द की। आपने पढ़ा होगा रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। इन शब्दों के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे यहाँ पर एक शब्द दिया गया कि रात, रात किस प्रकार का शब्द है, और उसमें दिया गया रूढ़ है, यौगिक है कि योग रूढ़ है कि क्या है, ये तत्सम, इस तरह से मतलब 4 विकल्प उनको बनाने होते हैं, या तो वो बनाएंगे कि इनमें से कोई नहीं, इस तरह से। तो आप देखेंगे कि रूढ़ शब्द जो है वो जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं होते, मतलब जैसे कोई ऐसा शब्द आपके सामने दिखे जिसको 2 भागों में विभाजित करने पर, जिसका विच्छेद करने पर उसके 2 खंड जो हो रहे हैं वो सार्थक नहीं हो रहे हो, तो उसे हम रूढ़ में रखेंगे, यानी प्रचलित भी हो और उसके खंड भी ना हो रहे हो। जैसे रात, दिन, डर, घर, जर, फल, नल, इस तरह के शब्द आप समझ सकते हैं कि जो प्रचलित भी हों और उनके 2 टुकड़े नहीं किए जा सकते हों, वो शब्द इसमें आएंगे, वो आएंगे रूढ़ शब्दों में। अब देखिए बात करते हैं, ये हम जिसको देख रहे हैं, ये जो शब्द देख रहे हैं भेद, ये सभी हैं रचना के आधार पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे यौगिक शब्द। यौगिक शब्द यानी कि जिन शब्दों में रूढ़ शब्द के अलावा, मतलब प्रचलित शब्द हो, उसके अलावा एक ऐसा शब्दांश हो जिसमें उपसर्ग लगा हो या फिर प्रत्यय लगा हो, तो एक अन्य रूढ़ शब्द अनिवार्यता होता है। मतलब ऐसा हो कि उपसर्ग भी लगा हो सकता है या प्रत्यय लगा हो सकता है, 2 शब्दों में मिलकर के 2 शब्दों से बना होगा। तो जैसे शब्द आते हैं विद्यालय। विद्यालय आपसे पूछा गया किस प्रकार का शब्द है, रूढ़ है, यौगिक है या योग रूढ़ है, तो आप क्या बताएंगे इस तरह के प्रश्न में। तो आपको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि विद्यालय अर्थात विद्याधन
आलय। जो यहाँ पर आपको दिख रहा है इसका विच्छेद, एक तरह से संधि विच्छेद वाला यहाँ पर नियम लागू हो रहा है कि दो शब्द हैं, कौन सा, विद्या और आलय। अब ये दोनों ही रूढ़ हैं, ठीक है, विद्या भी रूढ़ है और आलय भी रूढ़ है। और इसमें हम देखें तो उपसर्ग और प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, लेकिन दो अर्थवान शब्द यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिससे इसको हम कह सकते हैं कि दो शब्दों के योग से ये बना है। तो विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय यहाँ जो बना हुआ है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, इसलिए इसका अर्थ हो गया विद्यालय। इसका एक शब्द हो गया, यानी कि इस शब्द को हम यौगिक में रखेंगे। जैसे अगला शब्द है रंगीन। रंगीन में दो शब्द हैं, कौन कौन से, एक है रंग जो कि रूढ़ शब्द है रंग, और ईन इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ऊपर कहा गया या तो उपसर्ग और प्रत्यय लगा हो या तो फिर शब्द दो शब्द रूढ़, दोनों ही रूढ़ हो, इस प्रकार से आप उसका प्रयोग देख सकते हैं और उनका योग हुआ हो। तो ऐसी स्थिति में जो योग हुआ है वो हो रहा है रंगीन। तो रंग और ईन मिलकर के इसको बना रहे हैं। ईन इसमें क्या है, ईन है इसमें प्रत्यय। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं यौगिक शब्दों को। आगे हम बात करेंगे योग रूढ़ शब्दों की। योग रूढ़ शब्द कौन होते हैं, तो योग रूढ़ शब्द में जो यौगिक शब्द रूढ़ अर्थ में प्रयुक्त होने लगे हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो कि दो शब्दों से मिलकर तो बने हैं, लेकिन उनका जो प्रयोग हो रहा है वो बहुत ही रूढ़ अर्थ में अर्थात प्रचलित अर्थ में हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे योग रूढ़। यानी कि दो शब्दों से भी मिलकर बना है प्लस वो प्रचलित भी हो गया। जैसे उदाहरण हमारे पास है जलज। जलज का अर्थ होता है कमल या जल में उत्पन्न होने वाला। जलज वैसे कमल के पर्यायवाची में रखा जाता है, लेकिन जब इसकी अर्थ की बात आती है तो होता है जल यानी कि पानी, और जा माने जन्म लेने वाला, अर्थात पानी में जन्म लेने वाला या जल में उत्पन्न होने वाला। परंतु इसका प्रयोग जो है वो केवल कमल के रूप में हो रहा है, तो फूल के लिए हो रहा है। यहाँ पर जलज का प्रयोग जो है वो फूल के लिए हो रहा है। तो हम इस जलज को कमल का जो अर्थ ये दे रहा है, इसे हम योग रूढ़ शब्दों में रखते हैं। अर्थात ऐसा नियम आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि एक तो जल जो है वो पहले से रूढ़ है, फिर जा उसके साथ जो लगा है वो क्या लगा है, वो उसके साथ लगा है प्रत्यय, और दोनों को मिला करके एक योग रूढ़ शब्द बन रहा है, इसलिए इसे हम योग रूढ़ कहेंगे। अब आती है बात इतिहास के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। तो इतिहास के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला है तत्सम। ये आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तत्सम शब्द जो है ऐसा शब्द होता है जिसमें अपरिवर्तित रूप में संस्कृत से आए शब्द, यानी कि तत्सम, जैसे का तैसा। एक तरह से अगर हम देखें इसकी मीनिंग निकालें, हिंदी बताएं, तो हो जाएगा जैसे का तैसा। और जैसे पाषाण, प्रस्तर, ग्रह, अश्रु, कार्य, यंत्र, पुष्प आदि। मतलब इस प्रकार से जो शब्द संस्कृत से जैसे के तैसे हिंदी में प्रयोग होने लगे, हम उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि इनके तद्भव भी होते हैं। जैसे हमने कहा अश्रु, मान लीजिए अश्रु कहा, तो अश्रु का तद्भव हो जाएगा आंसू। कार्य का तद्भव हो जाएगा काम। यानी हिंदी में उसके लिए एक शब्द बना हुआ है, काम बना हुआ है, लेकिन संस्कृत में उसे कार्य कहा जाता है। तो यहाँ पर हम कार्य का भी प्रयोग हिंदी में करते हैं, इसलिए उसे हम तत्सम शब्दों की श्रेणी में पाते हैं। अगला है इसी का प्रकार है तद्भव। तद्भव शब्द जो है उनमें क्या होता है, तद्भव शब्द वह शब्द हैं जो संस्कृत से परिवर्तित हुए और आज प्राकृत, अपभ्रंश या पुरानी हिंदी सबसे गुजरने के बाद उपलब्ध हैं। जैसे पत्थर, आषाढ़ को कहेंगे पत्थर, गृह को कहेंगे घर, अश्रु को कहेंगे आंसू, काज अर्थात कार्य का काज हो जाएगा, पुष्प का फूल हो जाएगा, और भवभूत है ना, ये हो जाएगा। भवभूत से तात्पर्य यहाँ पर ये जो है तद्भव है, तो इसका तत्सम होगा स्वयंभू, ठीक है, आग, अग्नि। इस प्रकार से इसका प्रयोग हम करेंगे। तो यानी जो शब्द हिंदी में बोले जा रहे हैं और वो संस्कृत से नहीं लिए गए, बल्कि उनका एक तरह से बिगड़ा हुआ रूप कह सकते हैं तद्भव, या उससे उत्पन्न हुआ तत्सम। तो इस प्रकार से ये प्रकार होते हैं। आपको इन चारों प्रकारों को ध्यान रखना है कौन कौन से होते हैं। इसके बाद बात करेंगे देशज शब्दों की, और इस वीडियो में आप देखेंगे यहाँ पर ऐसे शब्द जो बहुत बार बार परीक्षा में पूछे आते हैं, उन सभी को हम यहाँ पर लेने वाले हैं। एक एक शब्द आपके पास जाएगा,
तो ध्यान से देखें और ध्यान से समझिए इसको। देशज शब्द कौन से होते हैं जो भारत के किसी भी क्षेत्र में बोले जाते हैं, चाहे वो जनजातीय बोल रही हों, चाहे ग्रामीण उसको बोल रहे हों, और चाहे भाषा परिवार हो उनका या स्रोत संस्कृत ना भी हो, फिर भी अगर वो देश में बोले जा रहे हैं, ये देश के किसी भी क्षेत्र में बोले जा रहे हैं, तो वे शब्द लोक भाषा में प्रचलित हैं, तो उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। इनका कोई वैज्ञानिक स्रोत नहीं मिलता, लेकिन ये बोले जाते हैं। जैसे हमारे पास शब्द है यहाँ पर, उदाहरण के लिए ठसाठस शब्द है। ठसाठस जैसे नहीं कि बस ठसाठस भरी थी, या रेल जो है वो भरी थी। जैसे शब्द है थोथा चना बाजे घना वे थोथा, इसकी कोई उत्पत्ति का हमें पता नहीं चल रहा है, मतलब इसके कोई व्याकरण का नियम इसमें नहीं लगा, लेकिन ये देश में हमारे प्रयुक्त होते हैं। जैसे ठेला, झोला, इस तरह के शब्द जो है वो हमारे देशज शब्द में आते हैं। तो यहाँ पर देशज शब्द का पूछा जाना कि इसमें से कौन सा शब्द देशज है, मतलब या कौन सा शब्द, ये शब्द एक दिया गया झोला और पूछा गया इसका कौन सा प्रकार है। नीचे ऑप्शन आपको मिलेंगे देशज, विदेशज और तत्सम, तद्भव, उनमें से कौन सा है, तो आपको ऐसे पहचानना होगा। अगला है टॉपिक विदेशी शब्द। विदेशी शब्द हमारे हिंदी भाषा में बहुत बोले जाते हैं। जैसे हम अंग्रेजी का ही देखिए कितना प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी के कितने सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर हमको दवा भी लेनी होती है तो हम ये नहीं कहते कि हमको दवा खाना जाना है, हम बोलते हैं मेडिकल स्टोर जाना है। हमको बस अड्डा नहीं बोलना अच्छा लगता, बस स्टॉप बोलते हैं। रेलवे स्टेशन भी आपका, रेलवे जो है वो हिंदी है, स्टेशन क्या है, इंग्लिश है। मतलब रोजमर्रा की चीजों में हम बहुत सारे ऐसे शब्दों को बोलते हैं जो हमारी हिंदी में घुल मिल गए हैं, और बाहर की सिर्फ अंग्रेजी के नहीं बल्कि बहुत सी भाषाओं के, अन्य अन्य भाषाओं के, मुख्य रूप से विदेशी भाषाएं जो है वो हमारे देश के शब्दों में समाहित हो गए हैं, खासकर हिंदी में समाहित हो गए हैं। उनमें से कुछ का हम प्रयोग करते हैं जिसे हम विदेशी शब्दों के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण के लिए शब्द हैं, जैसे अरबी शब्द। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, अगर आप कोई भी एग्जाम ऐसा देने जा रहे हैं जिसमें खासकर ये टीजीटी और पीजीटी में तो इसका पाठ्यक्रम ही दिया गया है। जैसे अरबी शब्द है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अरबी शब्द यहाँ जो है इसमें कुछ प्रचलित शब्द हैं जो हमारे हिंदी में जैसे के तैसे प्रयोग होते हैं। जैसे अमीर, वो बहुत अमीर आदमी है, हर किसी व्यक्ति में, अमीर गरीब की बात करते हैं तो भी ये प्रयुक्त होते हैं। तो इन्हें आप देख सकते हैं, इतने सारे शब्द यहाँ पर। और इनको पढ़ने के लिए अगर आप वाकई में बहुत ही समर्पित भाव से पढ़ाई कर रहे हैं तो इतने सारे शब्दों को याद रखना आसान नहीं होता है। इसके लिए आपको कोई ना कोई ट्रिक, कोई ना कोई फार्मूला आपको बनाना पड़ेगा। जैसे अमीर, कबीर, कलम, किताब, मतलब हम किताब जो रोज प्रयुक्त करते हैं अपने कक्षा में, वो भी हमारी अरबी भाषा से। सिफारिश, फैसला, हलवाई जो मिठाई बनाता है, हमें ऐसा लगता है हलवाई हिंदी शब्द है, लेकिन ये नहीं है, ये अरबी शब्द है। अदालत, ये भी अरबी शब्द है। मुकदमा, कानून, गुनाह, हवलदार। अब इसको याद करने का मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जिस तरीके से आप इसको याद भी अच्छे से कर सकते हो। जैसे यहाँ पर इतने शब्दों को हम ले लेते हैं, हवलदार तक के मान लीजिए हमने ले लिया, तो हम क्या करेंगे, इसको एक स्टोरी की तरह बना के याद कर सकते हैं कि अमीर, अगर हम इसको लाइन से ही बनाएं तो भी हम ऐसी स्टोरी बना सकते हैं कि अमीर कबीर ने कलम और किताब खरीदी, कलम और किताब खरीद कर सिफारिश कराई, और उसका फैसला हुआ कि वो हलवाई के पास जाएगा और हलवाई की दुकान से किताब खरीदेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हलवाई ने उसको किताब लेने से मना कर दिया। वो अदालत गया, मुकदमा दायर किया, कानून की मदद ली और गुनाह करने वाले हलवाई को हवलदार से पकड़ा दिया। अब इस तरह से हम कहीं ना कहीं डिस्कस करते, ये नहीं कि हम कह रहे हैं आप इसको लिखिए, बहुत अच्छे से याद करिए, लेकिन इसको एक कहानी की तरह समझिए। तभी आप इन शब्दों को, सारे शब्दों को, या तो फिर इतना अभ्यास हो गया हो आपका कि बार बार ये प्रश्न आपके सामने आ रहे हो, ये शब्द आ रहे हो और आप इन्हें अच्छे से कर पा रहे हो कि किस भाषा का शब्द है। इस तरह से अभ्यास कर लिया हो, या तो आपको ऐसे कोई ना कोई ट्रिक, ऐसी कोई ना कोई स्टोरी आपको बनानी ही पड़ेगी, आप इसको अच्छे से याद कर सकें। शब्द है, अरबी शब्द में आता है, प्रयुक्त होता है गुनाह, हवलदार, सुलह, बगावत, फकीर, जुर्म। जुर्म करके जुर्म करके किसी व्यक्ति ने, कबीर ने जुर्म किया, उसे हवलदार ने पकड़ लिया, पकड़ के कानून की मदद ली और उसके ऊपर मुकदमा दायर करके अदालत पहुंचा दिया। यानी जितना भी ये सब शब्द है, इसको पूरा लाइन बना करके हमने ये क्या किया, ये अरबी शब्दों को याद करने का एक तरीका निकाल लिया।
और भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं इनको हम क्रम से जैसे लिखा है वैसे ही बना लें। जैसे फरिश्ता, हकीम, जुलूस, रईस, दौलत, गरीब, इज्जत, मालिक, शैतान। अब इसमें हम बहुत कुछ बना सकते हैं, कुछ नया नया बना सकते हैं। जैसे कि गरीब, एक गरीब व्यक्ति था जो एक गरीब व्यक्ति था जो फकीर बन करके जगह जगह अपने जीवन यापन के लिए भिक्षाटन कर रहा था, और उसका जुलूस निकाल दिया किसने? रईस लोगों ने, दौलतमंद लोगों ने उसका जुलूस निकाल दिया। फिर वो बीमार पड़ गया, बीमार होके उसको हकीम के पास ले जाया गया। हकीम एक फरिश्ते की तरह साबित हुआ और उसने उसको ठीक कर दिया। इस तरह से भी स्टोरी बना सकते हैं, कहानी बना सकते हैं। भले ही आपको हंसी आ रही हो सोच के और सुन के, लेकिन ये एक तरीका है याद करने का, पढ़ने का। जब एग्जाम में आप बैठते हैं तो आपका दिमाग उस समय अरबी, फारसी, तुर्की हर तरफ दौड़ता है। लेकिन जब आपने पूरी तरह से याद किया होगा, तो जैसे अरब में मस्जिद बनी, किसने बनवाई? सलमान ने बनवाई। और उस सलमान ने जो मस्जिद बनवाई उसका चित्र कागज पे बनवाया, कागज पे बनवा के लोगों को पता चल गया कि ये मस्जिद सलमान ने बनवाई। अब ये क्या है? अरब वाली बात, यानी अरबी शब्द है। अमरूद, ज्यादातर आप देखेंगे जो आ से अक्षर शुरू हो रहे हैं, जो शब्द आ से शुरू हो रहे हैं, जैसे अनार है, अमरूद है, और आगे ऊपर जो अमीर है, ज्यादातर जो आ वाले अक्षर हैं ये ज्यादातर मुझे लगता है अरबी शब्द में ज्यादा प्रयुक्त हो रहे हैं। तोता, बत्तख, मौसम, दवा, किला, तस्वीर, महल, किराया, लिफाफा आदि इतने सारे शब्द जो हैं हिंदी में, ये अरबी भाषा से लिए गए हैं और जैसे के तैसे ये प्रयुक्त होते हैं। इसलिए ऐसे प्रश्न, ऐसे शब्दों को परीक्षा में पूछा जाता है, ये किस भाषा का शब्द है या किस प्रकार का शब्द है। मान लीजिए हमने एक प्रश्न आपको यहाँ पर दे रही हूँ, प्रश्न है कि इज्जत, इज्जत शब्द किस भाषा का यह शब्द है? अब आपको यहाँ पर पूछा गया किस भाषा का शब्द है, अर्थात आपको नीचे भाषाएं दी होंगी। भाषा जब दी होंगी तो उसमें जो भी आपके यहाँ पर पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, उसमें आप समझ लीजिए अंग्रेजी के शब्द पूछे जा सकते हैं। अंग्रेजी हो गया, अरबी हो गया, ऑप्शन है इस तरह से, अरबी, फारसी, फारसी या तुर्की या जापानी भी पूछा जाता है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन दिया गया। अब आपको इसमें बताना होगा कि ये शब्द जो इज्जत शब्द है ये किस भाषा का शब्द है। तो अगर आपने ध्यान दिया है, आपको बहुत सी चीजें एक साथ कंफ्यूजन हो रहा है, मैच नहीं हो कर पा रहा दिमाग, तो आपको यहाँ पर ट्रिक काम करेगी। क्योंकि एग्जाम में बहुत प्रेशर होता है कि अगर एक भी क्वेश्चन हमने गलत किया तो हम बहुत दूर हो जाएंगे अपनी सफलता से। इसलिए ऐसे प्रश्नों को याद करने के लिए मेरा जो तरीका है या किसी का भी तरीका है, जिसने भी जैसे भी जो भी याद कर पा रहा है, उसको ऐसे ही बनाना चाहिए और याद करना चाहिए। अब हम चलते हैं, अरबी शब्द हो गए, अब हम चलते हैं फारसी शब्द पे। फारसी शब्दों में इसकी वजह से ट्रिक बना के मैं आप लोगों को सेंड करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। फारसी शब्द में देखिए क्या क्या, डेली हमारी जो यूज की चीजें हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, जैसे पजामा, ठीक है, पजामा। अब ये भी देखिए फारसी भाषा से लिया गया है, पजामा। अंगूर, अंगूर जो है वो भी, अंगूर, अखबार, ये फारसी शब्द हैं। अरमान, आप देखिए आपको अभी लग रहा था कि अरबी शब्द जो है वही हमारे हिंदी में लिए गए हैं, ऐसे लग रहा होगा, लेकिन जब फारसी पे पहुंचे तो देख रहे हैं अरे ये तो अरबी जैसे ही लग रहे हैं। आ से शुरू होने वाले अक्षर लगभग शब्द लगभग जो है अरबी से थे। अब यहाँ देखिए अखबार भी आ से शुरू हो रहा है, अरमान भी आ से शुरू हो रहा है। तो कैसे हम पहचान पाएंगे इनको? इसके लिए हमको इनका बार बार या तो अभ्यास करना है, और या तो इन्हें किसी न किसी ट्रिक के माध्यम से याद कर लेना है। आमदनी, आसमान, आजाद, गवाह, गुलाब, गर्दन, चश्मा, चरस, चेहरा। अब देखिए यहाँ पर याद करने के लिए आप कुछ बढ़िया सा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जेब, जल्दी, दिल, दिमाग, इतना अगर मैं अभी बना के दूं तो शायद आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कैसे यहाँ पर। जैसे शहनाई, कुछ शब्दों को मैं यहाँ पर जोड़ रही हूँ, ठीक है। इनको जोड़ने का मतलब है कि आपको एक स्टोरी बता रही हूँ जिसको सुन करके शायद आपके दिमाग में वो चीजें टिकी रहेंगी। जैसे कि हम्म, आजाद ने, आजाद ने एक चेहरा ऐसा देखा
जिस चेहरे पर चश्मा लगा हुआ था। उसकी गर्दन ऐसी लंबी थी जिसको देख करके उसके अरमान जागे। मतलब उसका चेहरा इतना सुंदर था, सौम्य था कि उसके अरमान जागे। और अरमान जागने के बाद उसने अपने दिल से पूछा, क्या क्या ये चेहरा मेरे दिल दिमाग पर छा रहा है? दिल और दिमाग ने दोनों ने उसको उत्तर दिया कि हाँ, बिल्कुल छा रहा है। ये चश्मा लगा हुआ चेहरा कुछ ज्यादा ही प्रभावित कर रहा है, ज्यादा आकर्षण है इसमें। तो उसका मन किया, क्या मन किया कि इसको गुलाब भेंट कर देते हैं, गुलाब दे देते हैं। अब वो बेचारा गुलाब लेके जाता है और उसको वो चश्मे वाली लड़की जो है थप्पड़ मार देती है। अब वो बेचारा देहात का आदमी था, देहात का व्यक्ति था आजाद जो है, और उसको बहुत तकलीफ हुई, उसको बुखार आ गया उसके थप्पड़ खाने से। फिर वो बीमार हो गया, और बीमार ही नहीं बल्कि बहुत गंभीर मरीज हो गया। और मरीज होकर के वो अस्पताल में भर्ती हो गया। ये खबर भी अखबार में निकली। अब जब अखबार में खबर निकली तो लोगों ने उसके ऊपर शायरियां बनाना शुरू कर दिया। ये देखो दिलकश व्यक्ति, दिलकश आजाद, जो किसी चश्मे वाले चेहरे पे फंस करके बेचारा मार खा गया। ले उसको शर्म आई, इसको आजाद को शर्म आने लगी कि अरे ये क्या हो गया है, तो मेरी बहुत जगह जगह शहर 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 बेइज्जती हो रही है, शहर शहर देहात देहात बेइज्जती हो रही है मेरी। तो इस तरह से उसने शराब पीना शुरू कर दिया। अब जब उसने शराब पीना शुरू कर दिया तो उसकी शादी की शहनाई कैसे बजेगी? तो बेचारा क्या कर रहा है, अब वो हॉस्पिटल में पड़े पड़े, अस्पताल में पड़े पड़े बेचारा बीमार मरीज ये जो है सोच रहा है कि कब वो दिन आएगा जब मेरे मेरे भी ब्याह की शहनाई बजेगी। आखिर मुझे भी कोई ऐसा चेहरा मिलेगा जो मेरे लिए जो है ये बने। अब इसके बाद में इतना इतना दिमाग में अगर बैठ गया तो आपको फारसी शब्द याद हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर, ये जब मैं कभी भी क्लास जाती हूँ तो सबसे पहली क्लास जो होती है उसमें मेरा ये प्रश्न होता है बच्चों से कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके लिए ये शायद बिल्कुल नया हो। अगर आप हिंदी का की तैयारी कर रहे हैं, सामान्य हिंदी पढ़े, सबसे पहले आपके लिए हो सकता है ये बहुत नया चीज हो कि हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। अगर ऑप्शन दिए जाते हैं बच्चों को कि संस्कृत है कि हिंदी है कि अपभ्रंश है, इस तरह से हम ऑप्शन देते हैं तो बच्चे कभी भी फारसी पे दिमाग नहीं लगा पाते। मतलब वहां दूर दूर तक नहीं जाता। बच्चों को छोड़िए, जो प्रतियोगी हैं हिंदी के, उनका भी दिमाग इतनी जल्दी नहीं जाएगा जब तक कि उनके सामने ये चीजें नहीं आती हैं। तो हिंदी भी फारसी भाषा का शब्द है जिसकी हम रोज की रोज जो है खरीदारी करते हैं, खाते हैं। इसके बिना हमारा दिन शुरू नहीं होता, रात खत्म नहीं होती। सब्जी, ये भी हमारी फारसी भाषा से ली गई है। ठीक है, सरकार, सरकार जो हमारी सरकारें जो देश को चला रही होती, ये शब्द भी फारसी भाषा से लिया गया। तो इस प्रकार से भी एक बार मैं इस कहानी को एक बार आपको फिर से रिपीट करूंगी, या आप इसको दोबारा से सुन सकते हैं। मैं थोड़े से इसमें नए शब्द जोड़ूंगी, फारसी के सारे शब्दों को लेने की कोशिश करूंगी। क्योंकि इसमें अगर मैं देखूं तो कहानी सुनाती हूँ मैं कि आजाद नाम का एक व्यक्ति, आजाद नाम का एक लड़का जो बढ़िया सा घर से पजामा पहन के निकला और वो रोड पे जा रहा था। उसको एक चेहरा ऐसा दिखा जिस पर चश्मा लगा हुआ था, उसकी गर्दन लंबी थी। उसको देख करके उसके मन में आया कि ये तो बहुत बहुत मतलब आकर्षक व्यक्तित्व है, इसको मैं जो है कुछ भेंट करता हूँ। फिर उसके दिल और दिमाग दोनों ही फारसी हैं, ठीक है, दिल और दिमाग दोनों से उसने पूछा क्या करना चाहिए। दिल और दिमाग दोनों ने कहा इसको गुलाब भेंट कर दो। वो बेचारा गुलाब लेके जाता है उसके पास। अब वो लड़की उसको देख करके बहुत जबरदस्त गुस्सा होती, कहती है अरे खाली जेब लेकर के मेरे सामने, जेब जेब भी फारसी शब्द है, खाली जेब लेकर के मेरे सामने जल्दी जल्दी चले आए, जल्दी भी फारसी शब्द है, जल्दी जल्दी चले आए। और एक बार में देख करके कौन इस तरह से किसी को गुलाब देता, वो उसको पिटवा देती है, अच्छे से बढ़िया से उसकी खातिरदारी करवा देती है। अब वो बेचारा इतनी मार खाने के बाद उसको बुखार आ जाता है, बीमार हो जाता है, बीमार होके मरीज हो जाता है और हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। उसके बाद में उसको देख करके कुछ लोग जो है उसके ऊपर शायरी बना देते हैं और कहते हैं बेचारा आजाद जो है इस प्रकार से पिट गया। तो आजाद को ये सुन करके बहुत शर्म आती है और वो सोचता है कि ये तो मेरी बहुत बेइज्जती हो गई, देहात देहात शहर शहर हर जगह मेरी चर्चा चल रही है। और इस सदमे से निकलने के लिए वो शराब पीने लगता है, भूलने के लिए, निकलने के लिए, भूलने के लिए। और शराब पीते हुए वो सोचता है आखिर वो दिन कब आएगा जब मेरी भी शादी की शहनाई बजेगी। इस प्रकार से आपने देखा इतने सारे शब्द, बाकी इसके बाद जो बच गए वो है सब्जी, सरकार, हिंदी। इन तीनों को आप दिमाग में रखें। सबसे पहला अगर आपको फारसी शब्द को याद करना है तो वो याद करना है हिंदी। इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे तुर्की शब्दों की। तुर्की शब्द कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाले तुर्की शब्द हैं
उनमें मैं टिक लगा रही हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उर्दू, उर्दू किस भाषा का शब्द है? आप सोचेंगे अरबी और फारसी होगा, लेकिन ये तुर्की है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुर्की शब्द उर्दू। कैची, ये पूछा जाता है शब्द, कैची उर्दू। कुर्ता, कुली, जो अभी तक पूछे गए हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ, बाकी कोई भी पूछा जा सकता है, हम ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि नहीं ये नहीं पूछा जा सकता। चाकू, चम्मच, तमंचा, तमंचा, तोप, दारोगा, बेगम, बीवी, बंदूक, लाश, बहुत पूछे जाते हैं शब्द। सुराग, इतने सारे शब्द जो अभी तक के मुझे याद है कि वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे ही गए हैं, तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा समझना। और इस पर हम अगर चाहें तो कोई ना कोई स्टोरी बना सकते हैं या कोई लाइन ऐसी बना सकते हैं जिससे हमको याद करने में कोई दिक्कत नहीं हो। अब इसमें क्या है कि बहादुर वैसे बना सकते हैं कि उर्दू कैची कुर्ता कलगी लेकर के बहादुर गलीचा बिछा करके बैठा था मार्ग रास्ते में। फिर एक जो है चोगा पहने एक व्यक्ति आया, एक दरोगा आया, नहीं एक दरोगा आया जिसने, नहीं एक चोगा पहने एक व्यक्ति आया जिसने चाकू दिखाया उसको। चाकू की चकमक से वो बेचारा चिढ़ गया और फिर उसने चम्मच निकाला। चम्मच से चाकू का क्या मुकाबला। अगला व्यक्ति जो है दरोगा के पास गया, दरोगा आया और दरोगा ने अपना तमंचा निकाला। तमंचे से वो जो व्यक्ति जो डराने वाला था डाकू, वो डरा नहीं, तो उसने क्या किया, दरोगा की बीबी अर्थात दरोगा की बेगम जो थी उनको बंदूक दिखा दी कि अगर आप मेरे साथ कुछ गलत करेंगे तो मैं इनको गोली मार दूंगा, यानी बंदूक चला दूंगा। फिर उसके बाद में उस व्यक्ति की, जिस बहादुर जो कि इतना सब कुछ लेके मार्ग में बैठा था रास्ते में, उसको वो मार देता है, किससे? बंदूक से। उसकी लाश मिलती है, लाश को सौगात में भेज देता है, किसके पास भेज देता है? ये जो है उसके परिवार के पास, और उसका कोई सुराग भी नहीं छोड़ता। इस प्रकार से कुछ भी ऐसे स्टोरी बना सकते हैं, मतलब मेरा तरीका है, आप अपने हिसाब से नए तरीके से बना सकते हैं, जैसे भी बना पाए। इसके बाद आते हैं पस्तो शब्द। पस्तो शब्द में जो अभी आपके पास पूरी लिस्ट है कि कौन कौन से शब्द हमारी हिंदी में यूज होते हैं, कौन कौन से पूछे आते हैं, लेकिन इन पस्तों में भी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला शब्द जो है वो है अखरोट। अखरोट, गुंडा, गुंडा किस भाषा का शब्द है ऐसा पूछा जाता है आपसे। और पठान, पटाखा, लुच्चा, जैसे लोग कहते हैं ना लुच्चे लफंगे हो क्या, तो लुच्चा वाला जो शब्द यूज करते हैं वो यहाँ पर है। हड़बड़ी, इस प्रकार से ऐसे शब्दों का प्रयोग हम यहाँ पर देखते हैं जो कि पस्तो भाषा से लिए गए हैं। पस्तो, अखरोट, अटकल, कलूटा, खर्राटा, खचड़ा, गुंडा, गटाकट, गुलगपाड़ा, गड़बड़। गड़बड़ हो गई भाई, कैसे गड़बड़ हो गई? क्योंकि अखरोट खाने निकला था और अखरोट खाते खाते दांत जो है वो जोखिम हो गए और चोटिल हो गए, सॉरी, बड़ी गड़बड़ हो गई, मुंह में दर्द हो रहा है बहुत जबरदस्त। उसके बाद में कुछ और बना सकते हैं कि हड़बड़ी में पठान जो है वो पटाखा लेके जा रहा था बड़ी हड़बड़ी में, और उसको एकदम से ठोकर लगी और वो गिरा, तड़ाक से गिरा, फिर उसके जितने पटाखे थे वो सारे तहस नहस हो गए। पटाखे जो है वो सारे तहस नहस हो गए। चार्जिंग लगा दो। उसके पटाखे सारे तहस नहस हो गए। फिर वो, उसके अंदर एक भड़ास आ गई, उस भड़ास से उसने क्या किया, भड़ास से उसने मारपीट करना शुरू कर दिया, गुंडागर्दी करना शुरू कर दिया, और फिर धीरे धीरे उसने मटर गश्ती करी। मटर गश्ती से ऐसे आदि शब्द पस्तों से ये शब्द बन जाते हैं आपके। इसके बाद पुर्तगाली शब्द हैं। पुर्तगाली शब्द कौन कौन से पूछे जाते हैं? पुर्तगाली, ठीक है, इनको भी ध्यान दीजिए। ये रोजमर्रा की जरूरतों में, हमारे दिनचर्या में ये सारे शब्द बोले जाते हैं। अनन्नास, अनन्नास का जूस बहुत फायदेवर होता है। अलमारी हर घर में मिलेगी, और किसी से पूछ लो तो प्रयोग नहीं, शब्द का जो है वो उत्पत्ति का, सॉरी, शब्द की उत्पत्ति नहीं पता होगी कि किस देश का शब्द है, ठीक है, ये किस भाषा का शब्द है। पुर्तगाली भाषा का शब्द है अलमारी, हर घर में होती है। आलपिन, हर महिला अपनी साड़ी या सूट में आलपिन का प्रयोग करती है। लेकिन अगर पूछा जाए, हिंदी अभ्यर्थियों से पूछा जाए
तो भी उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि पुर्तगाली शब्द है ये। अल्पिन, आया, जो स्कूल में हर विद्यालय में आया काम करती है। स्त्री अर्थात प्रेस करने वाली स्त्री, वो भी। काजू जो खाए जाते हैं, काजू है, कॉफी है, और चाय जो डेली पीते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा हमारे हिंदुस्तान में, तो कोई नहीं होगा जो दोनों तीनों टाइम चाय नहीं पीता होगा। चाय, ये सारे शब्द हमारे पुर्तगाली भाषा से लिए गए हैं। तौलिया, ये भी रोजमर्रा की चीजों में आता है काम। पपीता, फीता, बाल्टी, ये भी हर बाथरूम में मिलेगी आपको। बोतल हर घर में मिलेगी, हर फ्रिज में मिलेगी। मिस्त्री, जितने घर बने सबको मिस्त्री ने बनाया। साबुन, जो हम रोज प्रयोग करते हैं, मतलब हर घर में प्रयोग होता है। ये सारे शब्द जो है हमारी पुर्तगाली भाषा के लिए शब्द है। पुर्तगाली से सबसे ज्यादा हम रोजमर्रा की चीजों में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अनानास है, अलमारी है, अल्पिन, आया, स्त्री। अब मैं यहाँ पर अगर बनाना कुछ चाहूँ स्टोरी, तो आप मेरे हिसाब से याद करें तो ठीक है, और नहीं तो फिर अपने हिसाब से बना सकते हैं कि कैसे कि आया ने कप्तान को चाय कॉफी पूछी। कप्तान शब्द आपको यहाँ दिख रहा होगा, कप्तान। आया ने आया ने कप्तान और कर्नल को चाय कॉफी पूछी। बाद में काजू भी दिया खाने के लिए, और उसके बाद में अलमारी से आल्पिन निकालती है और टीचर को दे देती। टीचर तो वैसे पुर्तगाली नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ तो हमें स्टोरी के लिए कहीं ना कहीं साइलेंट शब्द रखने पड़ेंगे। गोभी, जो हम रोज सब्जी खाते हैं, मतलब ठंडक में बहुत अच्छी लगती है। गमला हर घर में मिलेगा। मतलब यहाँ ऐसे ऐसे शब्द हैं जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज करने वाला। चाबी, ताले की चाबी, ये हम कहाँ से यूज करते हैं? पुर्तगाली भाषा से, चाबी। तौलिया, हर किसी को रोजमर्रा की चीजों में काम आती है। तो बाल्टी, बोतल, फीता, तौलिया, गमला, चाय, चाबी, गोभी, मिस्त्री, संतरा, साबुन, सब हम क्या करते हैं? पुर्तगाल से लाए हैं। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं अंग्रेजी शब्दों की। अंग्रेजी शब्दों की तो भरमार है, हम कितने सारे प्रयोग करते हैं आप खुद ही देखेंगे। अफसर है, ऑपरेशन। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी ग्रामीण क्यों नहीं होगा, उसका भले उसकी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई हो, लेकिन वो शल्य चिकित्सा नहीं बोलेगा, क्योंकि हिंदी में बहुत कठिन कठिन शब्दों का भी प्रयोग होता है। इसलिए कठिनता की वजह से भी कहीं कहीं आसानी के लिए दूसरी भाषाओं के प्रयोग भी होते हैं। ऑपरेशन, अस्पताल, हॉस्टल, कॉलेज, यहाँ तक कि इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, हर जगह देखिए आपको कॉलेज लिखा मिलता है। ये सब अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। फिर देखिए कलर, हर कलर के कपड़े पहनना, कलर की बात करना, बच्चों को कलर याद करना, कुछ भी। तो ये सारे जो है आपको क्या है, अंग्रेजी के शब्द जो हम प्रयोग करते हैं हिंदी में। कलर, कंपनी, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ऐसे शब्द, इन शब्दों को हमने लिया है। कलेक्टर, मशीन, मोटर, इंजन, पैंट और टाई। पैंट तो हर जेंट्स जो है डेली पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, स्त्रियां महिलाएं ब्लाउज पहनती हैं। बुक पोस्ट, फोटो तो आजकल आम बात है, हर किसी के फोन में लाख लाख फोटो होंगी, 10-10, 20-20 हजार, 15 हजार, बहुत छोटी सी बातें। फिल्म, गैलरी, गैराज, सीनियर, जूनियर, फीस, स्टेशन, सभी कुछ ये जो है अंग्रेजी भाषा से हमारी भाषा में प्रयोग करे जाने वाले शब्द हैं, जिनके बारे में, उनकी उत्पत्ति के बारे में पूछा जाता है, ये कहाँ से लिए गए हैं या कैसे हम इनको प्रयोग कर रहे हैं। फ्रांसीसी भाषा के शब्दों में आता है कारतूस। ये लिखा थोड़ा दूसरे तरीके से है, लिखा होगा ऐसे, कारतूस, कारतूस, कूपन, अंग्रेज आदि। डच बम, तुरुप आदि। फिर है चीनी शब्द में आता है चाय, लीची, चीकू आदि। और आपने ऊपर देखा था चीनी शब्द हमें मिला था पुर्तगाली भाषा में भी, चीनी और कॉफी। तो वहाँ सॉरी, चीनी नहीं, चाय मिला था। तो ये चीनी भाषा का शब्द है, हो सकता है वहां पे मिसप्रिंट हो, उसको छोड़ दीजिए। चाय जो है वो चीनी भाषा का शब्द है। वैसे भी ध्यान रखें, चाय वाले जैसे चम्मच है, अब चम्मच को आप ये ना सोच ले चीनी है, चाकू को ना सोच ले कि चीनी, चाकू जो है, चम्मच, ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। चाय, लीची, चीकू, ये सभी क्या हैं? चीनी भाषा के शब्द हैं। जापानी शब्द जो पूछे आते हैं उनमें से एक सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला शब्द है रिक्शा। रिक्शा पूछा जाता है, और अब एक नया शब्द और पूछा जाने लगा है। नहीं, जापानी सिर्फ रिक्शा पूछा जाता है। फिर रूसी शब्द है, रूसी में कौन कौन सा है? मेट्रो, रूबल, वहां का रुपया है ये, वोदका, स्पुतनिक। जिसमें सबसे ज्यादा जार हम यूज करते हैं रोज, मिक्सी का जार जो होता है, या कोई अचारदानी जिसको हम बोलते हैं जार। मेट्रो, ये जो है रूसी शब्द है। स्पेनी, स्पेनी शब्द है सिगरेट।
सिगरेट पीने वाले लोगों को भी नहीं पता होगा कि स्पेनी से लिया गया शब्द। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं विकार या परिवर्तन के विचार से शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। दो कौन कौन से होते हैं इन्हें देखिए कि वह शब्द जो लिंग, वचन, काल व कारक आदि के कारण परिवर्तित होते रहते हैं, जिन्हें हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द इसी श्रेणी में रखते हैं, जानते हैं। जैसे मैं, मुझ, मुझे, मेरा, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, इस तरह से जो हम शब्दों के प्रयोग करते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द कौन से होते हैं, वह शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल व कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो। इनके अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इस प्रकार से जो है क्रिया विशेषण लिए जाते हैं और विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं, जैसे यथा, तथा, आज, वहां आदि, इस प्रकार से। इसके अलावा शब्द भंडार में जो बहुत सारे शब्द हैं उनको निम्नलिखित वर्गों में सम्मिलित किया गया है और उनके वर्ग जो हैं वो कौन कौन से हैं, ध्वन्यात्मक, जैसे सारे मतलब बताएंगे यहाँ पर। आ नंबर पे हम बात करेंगे ध्वन्यात्मक शब्दों की। ध्वन्यात्मक शब्द मतलब हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो किसी न किसी ध्वनि पर आधारित होते हैं, जैसे भड़ भड़, कोई बहुत जबरदस्त टीन की जैसे चीज कोई बजने लगी, उसकी आवाज जो निकलती हो गई भड़ भड़। पो पो, हॉर्न जो बजते हैं उनको पो पो रखते हैं। भों भों, जैसे कुत्तों की बोलने की आवाज, भों भों। छक छक या छुक छुक, इस प्रकार से ट्रेन जो चलती है उसकी आवाज। ध्वन्यात्मक यानी कि ध्वनि के माध्यम से तय करते हैं कि किस प्रकार का शब्द है। तो ये हो गया अविकारी शब्द में ध्वन्यात्मक, अविकारी नहीं सॉरी, यहाँ पर कौन सा आपने बताया अभी इसके ऊपर, ये। इसके अलावा शब्द भंडार में ऐसे शब्द हैं जिनको हम किसी अन्य तरीके से समझते हैं, यानी चरमर, जैसे दरवाजा चरमर होता है, या तखत या चौकी बैठने से चरमर होती है, इस प्रकार से ध्वन्यात्मक शब्द हो गए। फिर शब्दों की श्रेणी में एक आता है दृश्यात्मक। अब दृश्यात्मक में शब्द कैसे रखेंगे हम, जैसे कुछ वस्तुओं के बहुत विशिष्ट विशिष्ट से रूप दिखाई पड़ते हैं, उनकी दृश्यात्मक अनुभूति को प्रकट करने के उद्देश्य से जो शब्द बनाए जाते हैं उन्हें दृश्यात्मक शब्दों में रखा जाता है। जैसे चमचम, चमचम क्या है, एकदम से कोई चमकने वाली चीज है, जगमग मतलब बिजली की तरह चमक रहा है, ऐसा कुछ, ये सब दृश्यात्मक है। सादृश्यात्मक शब्द भी हैं जिनमें जैसे डिंगल पिंगल है, मीठा सीठा है, लड़का लड़की है, इस प्रकार से समानता के हिसाब से। फिर संयुक्त शब्द हैं जिनमें ऐसे शब्द होते हैं जो किसी न किसी प्रत्यय से मिलकर के बने होते हैं, जैसे आप देखें संस्कृत और हिंदी दो भाषाओं से मिलकर यहाँ पर शब्द बना है। संस्कृत का एक शब्द है और एक हिंदी का है। शब्द है देश और हिंदी का शब्द हो गया यहाँ पर निकाला, शब्द बना देश निकाला। तो इस प्रकार से दो दो भाषाओं के मिश्रित शब्द जो हैं वो भी हमारे इसमें आते हैं, अन्य शब्दों में इस प्रकार से प्रयोग होते हैं। फिर दो भाषाओं में वैसे बना है अंग्रेजी और हिंदी का शब्द रेलगाड़ी। तो अंग्रेजी से बना रेल, नहीं हाँ, अंग्रेजी से बना रेल और गाड़ी बनी हिंदी से, रेलगाड़ी बन गया। अरबी हिंदी का प्रयोग हुआ, अरबी का शब्द है अजायब और हिंदी का शब्द है घर, शब्द बन गया अजायब घर। इस प्रकार से इनके भी प्रयोग, इनके भी उत्पत्ति पूछी आती है, इनका भी प्रकार पूछा आता है कि किस प्रकार के शब्द हैं। चिड़ियाघर कौन कौन सा इसमें लगा हुआ है, ठीक है, तो चिड़िया और घर, घर अभी हमने बताया था हिंदी का है और फारसी है चिड़िया, तो मिला करके बन गया चिड़ियाघर। पुर्तगाली शब्द है पाव और हिंदी का शब्द है रोटी, शब्द बन गया, क्या बना, पाव रोटी। फिर संस्कृत और फारसी के शब्द जैसे यहाँ पर देख लें, दल बंदी, दल है संस्कृत भाषा का शब्द दल, और बंदी, बंदी फारसी भाषा का शब्द है, इसका भी प्रयोग हुआ, क्या बनाया गया शब्द दल बंदी। फिर है अगला शब्द अरबी और फारसी को मिलाकर के बनाया गया शब्द है अर्जी, अर्जी और नवीस, ठीक है, शब्द बन गया अर्जी नवीस। इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर इतने सारे शब्दों के प्रयोग, हर भाषा से पूछा जाने वाला शब्द आपके सामने रखा गया है और इसकी जो प्रैक्टिस सेट है, इसके जो प्रश्न हैं पूछे जाने वाले, इन प्रश्नों पर हम अगले दिन चर्चा करेंगे, अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। इस प्रकार से आप इनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। कोई भी अच्छी सी स्टोरी बनाइए अगर आपके दिमाग में चल रही है, कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए, बाकी लोगों को भी फायदा होगा। और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से तैयार करें। हमारी शुभकामना आपके साथ है कि आपका अच्छा पेपर हो, अच्छे से आप कर पाएं
और साथ ही अभ्यास करने के लिए आपको जो भी लाइव क्लासेस किसी भी चैनल पर आप देख सकते हैं चल रही हैं, या रिकॉर्डेड वीडियो जिसमें कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं, सामान्य हिंदी के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छे से तैयार करिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए, यही शुभकामना हमारी आपके साथ है। और इसी के साथ हमारी आज की ये क्लास खत्म होती है और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन आपके साथ फिर से सामान्य हिंदी के नए टॉपिक के साथ, और थ्योरिकल क्लासेस भी हमारी चलेंगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ। शुभ रात्रि।